आइए अपन आइए आगे तो बढ़ते हम हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं और रत्ना जी और राजेश जी को इनवाइट करते हैं। तो पहले रत्ना जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वो भृगुनंदी नाड़ी से इसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और बहुत सारी और भी नई नई चीजों को इसमें ऐड करके बताएंगी। तो ये स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा। जी हो रहा है रत्ना हाँ जी। जी। तो अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो उनकी तुला लगन की कुंडली है जिसमें शनि उच्च व राजयोगाकारी होके बैठे हुए हैं। तो बीएनएन के फॉर्मूला के थ्रू हम जुपिटर को मेन प्लेनेट मानते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राइन्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो बीएनएन का मेन फॉर्मूला है ट्राइन्स का, और दूसरा प्रोग्रेशन का गुरु और साइकिल पे गुरु। तो उनके बीएनएन के, हमारे बीएनएन में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम अटल बिहारी जी की कुंडली को थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राइन बताती हूँ। 159 का ये सबको पता है, 1 5th हाउस एंड 9th हाउस। तो हम हाउस के थ्रू जा रहे हैं, 159 का ट्राइन बनाएंगे। फिर सेकंड सेकंड 6 और 10th का। तो ये मैं आपको बना के दिखा। इस कुंडली में, अटल बिहारी जी की कुंडली में, दो ट्राइन्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं उनके पूरे लाइफ के कार्यकाल में। उनको जो लाइफ में मिला है वो सब इसी कुंडली के थ्रू मिला है। तो 6 और 10, एक तो ये ट्राइन बनता है, और दूसरा ट्राइन इनका 3rd हाउस से बनता है। 3rd 7th 11th और ये 3rd। तो यहाँ पे 3rd ट्राइन बनता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 3rd ट्राइन में जुपिटर, सन, मरकरी और 7th हाउस खाली है, 11th हाउस भी खाली है। तो हम यहाँ पे उस भाव की राशियों को लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेष राशि है जिसका कारक मंगल है, और यहाँ पे 11th हाउस में सिंह राशि है जिसका कारक सूर्य है। तो जुपिटर जो है यहाँ पे गुरुदेव सन के साथ और मरकरी के साथ ही बैठे हुए हैं। और सेकंड हाउस में हम अब इस बीएनएन के उसमें हम चलित कुंडली को भी लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में वीनस मून लगन में है, और यहाँ पे चलित में जुपिटर, सन, मरकरी भी आ गए हैं वहीं पे, और वीनस जो है फर्स्ट हाउस में चले गए हैं। तो अब हमारा सेकंड हाउस का ट्राइन में हम जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस, मून सबको लेंगे, प्लस 6th हाउस में मार्स को भी लेंगे, और 10th हाउस में राहु को लेंगे। तो ये दो ट्राइन आप लोग को पूरी तरह से मेरे पूरे समझाने में याद रखने पड़ेंगे कि इनमें ये ग्रह एक्टिव है और ये हाउस एक्टिव है, जिन्होंने इनको पूरे लाइफ में बहुत कुछ दिया है। तो सबसे पहले मैं इनकी मैरिज को समझने की कोशिश करती हूँ कि इनकी मैरिज क्यों नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैरिज के लिए हम मेल कुंडली में, बीएनएन में, वीनस को पत्नी का कारक और रिलेशनशिप का कारक मानते हैं। और वीनस यहाँ पे पाप कर्तरी में है। और ये जो है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जातक अपना कैरियर बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि विवाह में विलंब हो जाता है। लेकिन ये केवल हम इस पॉइंट को नहीं मानेंगे कि वीनस पाप कर्तरी है। हमारे बीएनएन में एक फॉर्मूला है कि नो मैरिज योग। उसमें 6 ग्रहों के में से 5 ग्रह या 4 ग्रह भी मिल जाते हैं तो वो नो मैरिज का योग बन जाता है, जिसमें जिसमें हम चलित को भी लेंगे। ये चलित के प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सन, मरकरी, मून और वीनस मून। सेकंड हाउस में बुध, चंद्र, राहु, केतु का शुक्र मंगल से कनेक्शन हो रहा है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बुध सेकंड हाउस में आ गए हैं, 3rd हाउस से चलित में। और शुक्र और बुध सेकंड हाउस में आ गए हैं, और चंद्र और ये
चंद्र यहीं बैठे हैं, तो बुध चंद्र और राहु 10वें घर के, और शुक्र मंगल, शुक्र यहाँ पे सेकंड हाउस में है और मंगल जो है 6th हाउस में है। तो हम चलित और लगन की कुंडली को बना के एक ऐसा कॉपी में बनाते हैं कि जिससे चलित के ग्रह और लगन के ग्रह सब एक कंजंक्शन बनाते हैं, जिसका कि बीएनएन में युति का बहुत महत्व है। तो हमें यहाँ पे 6 में से 5 प्लैनेट मिल गए, बुध चंद्र राहु और शुक्र मंगल से इनका कनेक्शन हो गया, जो इनकी कुंडली में 2 6 10 में इनको नो मैरिज का योग दिया। फिर इनका एक था कि इन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया था, उसका भी बीएनएन में फॉर्मूला है कि प्रोग्रेशन का गुरु सूर्य या सूर्य की राशि से जुड़े है। तो ये जब इन्होंने लिया होगा तो जुपिटर यहाँ भी सूर्य की राशि से जुड़ा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है कि गुरु या शुक्र, तो शुक्र यहाँ पे चलित से तुला राशि में आ गए, तो वीनस का तुला राशि से परमानेंट कनेक्शन होना चाहिए एडॉप्शन के लिए, वो भी यहाँ पे हमें चलित से मिल गया है। तो ये तो 2-3 फॉर्मूलों से प्रूव होता है कि इनकी मैरिज क्यों नहीं हुई और इन्होंने अडॉप्ट क्यों किया था। अब हम बीएनएन का मेन फॉर्मूला जो है प्रोग्रेशन का गुरु, जो सबको पता है कि बीएनएन प्रोग्रेशन के गुरु पे ही चलते हैं। तो प्रोग्रेशन के गुरु के लिए हम ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इनकी कुंडली को उससे देखेंगे, ट्रांजिट से। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो अभी मैं आपको ट्रांजिट के थ्रू बताती हूँ कि इनका ये जो पहला टर्न था, तो ये आप देखिएगा जो हमने लगन कुंडली है, ये अंदर का स्क्वायर है, ये हमारी अटल जी की लगन कुंडली है, 7 नंबर का लगन है। और ये जो बाहर है ये उस समय की हम ट्रांजिट लगाएंगे जिस समय ये फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। तो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए इनका 96 का ईयर लेंगे, 1996 में, और 16 मई, तो 16 मई तक हम जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये डेट चेंज हो गई है, ये आप लोग को दिख रही होगी। 16 मई 1996 को ये फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, जो केवल 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। और वो उसके लिए हमें प्रोग्रेशन के गुरु से मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो 3rd हाउस है वो भी उसी समय 3rd हाउस ही 3 7 11 का ही इनका ट्राइन एक्टिव हुआ था। इनका प्रोग्रेशन का गुरु 73, क्योंकि इनकी एज 72 थी उस समय, लेकिन हम बीएनएन में रनिंग एज लेते हैं, तो इनकी 73 लेंगे, जहाँ पे यहाँ इनका प्रोग्रेशन का गुरु चल रहा था और लगन का गुरु और सन मिल रहे हैं, प्लस ट्रांजिट से भी वहीं पे गुरु आए हुए थे, जो कि बहुत बड़ा संयोग है जिसने इनको प्राइम मिनिस्टरशिप दी। और 10वां घर भी राहु का है, जो 10वां घर है कर्क राशि का है। तो एक पॉलिटिशियन को बनाने के लिए कर्क राशि का राहु ही होना चाहिए। और पॉलिटिशियन के लिए बीएनएन का फॉर्मूला है कि 159 राशियों का आपस में संबंध भी होना चाहिए। मैं इस कुंडली की वजह से नहीं, ऐसे ही बता रही हूँ कि बीएनएन के फॉर्मूले के थ्रू पॉलिटिशियन बनने का फॉर्मूला 159 राशि का आपस में कनेक्शन होना है। तो जो पॉलिटिशियन बनने के लिए ग्रह हैं उसमें जुपिटर, सन, मरकरी और सैटर्न का कनेक्शन होना चाहिए, प्लस राहु या केतु का, और या एंड मार्स का, क्योंकि मार्स पावर को दिखाता है, सन जो है वो गवर्नमेंट को दिखाता है, जुपिटर यहाँ पे जीव कारक है, और सैटर्न जो है वो प्रोफेशन का कारक है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कैसे इनको कनेक्शन मिला। 3 7 11 का वही टाइम जो आपको दिखाया था वो देखिए, 9 धनु राशि में जुपिटर और सन मिल गए, फिर मार्स की राशि मिल गई जहाँ पे मंगल है, और मंगल इनका मंगल भी है यहाँ पे, देखिए ट्रांजिट से आए हुए मंगल यहाँ पे, और 11 में सूर्य की राशि है और सूर्य इनके साथ ही बैठे हैं। तो ये पॉलिटिशियन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बीएनएन का फॉर्मूला है
जो हमें यहाँ पे इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप की जो पहली इनको पोस्ट मिली वो दिखा रहा है कि वो मतलब पीएनएन के हम डेट वाइज हम पहुंच गए जुपिटर के प्रोग्रेशन से और जुपिटर के ट्रांजिट से। तो इसमें जब जुपिटर से जुपिटर मिलते हैं तो भाग्योदय का योग भी होता है। जो हम पीएनएन का फॉर्मूला है कि भाग्योदय के योग में या तो जुपिटर से प्रोग्रेशन का गुरु मिल जाए या ट्रांजिट का गुरु। ये तो इनका महासंयोग हो गया कि ट्रांजिट का गुरु भी वहीं आया और प्रोग्रेशन का गुरु भी लगन के गुरु से मिल रहा है। ये बहुत किस्मत से मिलता है। और ये जो इनका 6th राउंड शुरू हुआ है ये भी बहुत भाग्य से इनको मिलता है। इसके बाद हम दूसरा ट्रांजिट का इनका दूसरा टर्न देखेंगे जब ये सेकेंड थर्ड टाइम पूरा इन्होंने जो कार्यकाल किया था 5 वर्षों का, उसके लिए पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये केवल उस समय पहले वाले टर्म में केवल 13 डेज ही प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जहां पे इनका ट्रांजिट का गुरु शनि और उससे मिला था। सॉरी, ये वही खुली है कुंडली 16 में 1996 में। तो इनको 13 डेज का प्राइम मिनिस्टर क्यों मिला था? क्योंकि केतु ने इनके जुपिटर सेकेंड हाउस के चलित के जुपिटर से कनेक्शन बनाया और 6th हाउस में सैटर्न और केतु ही थे और 10th हाउस में राहु। तो उसकी वजह से इनकी प्राइम मिनिस्टर तो इनको भाग्य से मिल गई, लेकिन प्रोफेशन में जब शनि को या तो केतु काटते हैं तब प्रोफेशन में या इनको राज सिंहासन की नहीं मिल पाया, मतलब पूरा नहीं कर पाई है अपनी राजगद्दी इनकी उसने केतु ने ली। लेकिन इनके ग्रह इनकी कुंडली के ग्रह बहुत ही अच्छे थे, तो इनको फिर से सेकेंड टाइम एक और प्राइम मिनिस्टरशिप मिली। फिर थर्ड टाइम का मैं एक और आपको चार्ट दिखाती हूँ जिसमें कि ये प्राइम मिनिस्टर पूरा इन्होंने कार्यकाल 5 वर्षों का किया। उसमें हम साइकिल से देखेंगे। हमने अभी बीएनएन की कुंडली के ट्राइन देख लिए, प्रोग्रेशन का गुरु देख लिया। अब मैं आपको साइकिल के थ्रू बताती हूँ कि जुपिटर का साइकिल जो है हम बीएनएन में बहुत ज्यादा मानते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर बैठे हैं 3rd हाउस में। अभी आप इसको भी मैं प्रूव करूंगी कि बीएनएन में पॉलिटिक्स के लिए मेन 2 प्लैनेट होते हैं, सैटर्न एंड राहु। तो दोनों लगन या 10th हाउस से संबंध बनाए, जुपिटर या लगन, जुपिटर या राहु कर्क राशि का होना चाहिए। और किस्मत से इनका 4th कर्क राशि का ही राहु 10वें घर में बैठा है, जो कि अथॉरिटी और कंट्रोलिंग पावर के कारक है। फिर शनि कुंडली में उच्च के होकर लगन में ही तुला राशि में बैठे हैं। अब शनि राहु 2 ही प्लेनेट हैं जो दुनिया को चलाते हैं और यही दुनिया में जिनसे दुनिया भी डरती है। तो इनके पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए बीएनएन का फॉर्मूला है कि पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए सैटर्न, राहु या सन कोई एक लगन में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे शनि जो है उच्च के होकर लगन में मिल गए, जिसने प्रूव कर दिया कि ये सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन हुए। आज भी हम इनको बहुत प्यार से आदर से याद करते हैं। तो ये भी हो गया, हमें शनि मिल गए। अब उसके बाद हम सेकेंड हाउस में बुध भी जो है जो चलित में बैठे हैं, ये भी पॉलिटिकल कैरियर को इंडिकेट करता है। अभी आपको 3rd वाला इनका प्राइम मिनिस्टरशिप का चार्ट दिखाती हूँ जिसमें हम डे वाइज तक पहुंच जाएंगे। जैसे ये 3rd टाइम का प्राइम मिनिस्टरशिप इन्होंने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। तो अब हम इसको गुरुदेव के साइकिल से समझेंगे। तो गुरुदेव का साइकिल जो है पहला हम जो मानते हैं जहां वो बैठे हैं वहां से फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, क्योंकि इनकी एज 73 थी उस समय। 73 से हमारा 7वां साइकिल स्टार्ट होता है। और इनकी एज जब ये प्राइम मिनिस्टर बने उस समय इनकी एज थी, प्राइम मिनिस्टर ये बने 13 अक्टूबर 1999 में। चलिए वहां लेके चलते हैं आपको 1999 में और 13 अक्टूबर।
ये देखिए यहाँ पे 13 अक्टूबर 1999 का ट्रांजिट आ गया। ये उनकी मेन लगन कुंडली है, जहाँ पे मैंने थर्ड ट्राइन बताया था, 3 7 11 का ट्राइन, और ये उनका उस समय का ट्रांजिट है। अब हम इसको समझेंगे कि किस वजह से इन्होंने ये कार्यकाल पूरा किया। अभी यहाँ आप देखिए एक्टिव हाउस यहाँ भी 3 7 11 ही है, क्योंकि ट्रांजिट के गुरु यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, अभी हम साइकिल को समझ रहे थे। पहले गुरु का फर्स्ट साइकिल फर्स्ट थर्ड हाउस में, सेकंड फोर्थ हाउस में, थर्ड साइकिल फिफ्थ हाउस में, फोर्थ साइकिल सिक्स्थ हाउस में, फिफ्थ साइकिल सेवेंथ हाउस में, और सिक्स्थ साइकिल एट्थ हाउस में, और सेवेंथ वाला साइकिल इनका नाइन्थ हाउस में आ रहा है। तो ये बहुत भाग्यशाली लोगों को सेवेंथ साइकिल तक पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांजिट से मिलाएंगे तो जुपिटर ये लगन के थर्ड हाउस में बैठे हैं, सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट से आए हुए हैं, और इनका जो साइकिल है फर्स्ट साइकिल यहीं से स्टार्ट हुआ है, और सेवेंथ साइकिल नाइन्थ हाउस में है। तो नाइन्थ हाउस की दृष्टि भी पड़ रही है थर्ड हाउस में। और यहाँ पे फोर्थ हाउस जो राहु का है, सॉरी कर्क राशि में जो राहु बैठे हैं 10वें घर में, लकली यहाँ पे भी राहु ही ट्रांजिट से आए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सक्सेसफुल पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल इन्होंने जुपिटर से 3 7 से ट्रांजिट के कनेक्शन से हुआ, प्लस राहु का कनेक्शन। राहु भी 10th हाउस में आ गए उनके पॉलिटिक्स के लिए, और 7th हाउस में मंगल की राशि, मंगल भी यहाँ पे ट्रांजिट से जुड़ गए इनके साथ, जुपिटर के साथ, सन के साथ। 11th हाउस में सूर्य की राशि, और सूर्य इनके साथ ही बैठे हैं। तो इनका पूरा जो पावर चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी चाहिए, इनको सब उस दिन के ट्रांजिट से मिला, जो कि 13 अक्टूबर 1999 को प्रूव करता है कि ये इनको सारे प्लैनेट्स ने अपना फल दिया, और उसके बाद ये इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। तो ये इनको नाइन्थ हाउस में भाग्य से भी मिला है, क्योंकि नाइन्थ हाउस इनको भाग्य को दिखाता है। वहां पे भी मिथुन राशि है। तो ये बहुत भाग्यशाली अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग के सबके फेवरेट थे।